क्या हुआ, ब्लड बाहर आ गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, वो है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड, हार्ट से बाहर आ गया ब्लड, अब लोड तो भी बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो कैसे कवर करेंगे, आफ्टर लोड क्या है, हार्ट से ब्लड जब बाहर निकलेगा उसके बाद उस हार्ट पे पड़ने वाला जो लोड है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे तरह समझा, थोड़ा अच्छी तरह समझाओ तब समझ में आएगा। चलो और देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डायग्राम से देखोगे ना तो डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आएगा चीज, है ना। हम कोशिश करेंगे डायग्राम से ही अच्छी तरह से इसको समझाते हुए चलें, ठीक है। हमारी कोशिश पूरी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये तो वॉल हो गया, ठीक है, ये आयोटा हो गया, ये आयोटा हो गया, आयोटा आयोटा आयोटा। ध्यान से देखो, यहां से क्या निकला, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, और सिस्टोल हुआ, ठीक है। तो ये सिस्टोल हुआ, क्या हुआ, सिस्टोल हुआ। जैसे ही सिस्टोल हुआ तो यहां से ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा, यस, जी हाँ, यस। जब ये ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा तो ध्यान से सुनो, इसका यहाँ पर एक टर्न आ रहा है, यहाँ पर एक टर्न आ रहा है। तो जब ब्लड का फ्लो इसके ऊपर पड़ेगा, ब्लड का प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा, कहाँ पे ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है, आर्टरीज की वॉल्स पे, आर्टरीज की वॉल्स पे, स्पेशली अयोर्टा की वॉल पे, अयोर्टा की वॉल पे, वॉल यानी कि दीवार, वॉल, अयोर्टा की वॉल पे हार्ट से जो निकला ब्लड है वो प्रेशर लगा रहा है। और प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जब इसके ऊपर टकराएगा तो इसका प्रेशर नीचे की तरफ भी तो आएगा ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब ये टकराएगा तो ये वापस भी तो आएगा, कुछ आगे निकल जाएगा, कुछ आगे निकल जाएगा, कुछ आगे निकल जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, कुछ ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा, यहाँ से फिर वापस आएगा। इसको रेड ब्लैक पेन से दिखा देते हैं, कुछ ऊपर जाएगा फिर यहाँ से वापस आएगा नीचे की तरफ, प्रेशर लगाएगा। ये जो ब्लड वेसल्स ने प्रेशर लगाया है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, एक तो हमने ये प्रेशर काउंट कर लिया यानी कि P1, हमने इसको क्या बोला, P1। P1 क्या है, एज्यूम करके चल रहा है, ऐसा P1 करके कहीं लिखा नहीं होता है, बस हम समझाने के लिए कि हार्ट से यहाँ से ब्लड अंदर गया अयोटा में, और अयोटा की वॉल्स पे जाके ये टकराया, टकराने के बाद वॉल्स जो होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे, है ना। जैसे आप इस पे कोई प्रेशर लगाओगे तो ये दोबारा वापस नीचे की तरफ भी तो भेजेगा। जैसे बॉल है, बॉल दीवार में फेंकोगे तो दीवार से पड़ के वापस भी तो आएगी, सेम यही चीज हो रहा है। आपने ऊपर से मारा तो पड़ के वापस भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, P1 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, देखो, ठीक है, ये मान के चलना हमारी आर्ट्रियोल है, आर्ट्रियोल, ठीक है। कैपिलरीज में स्मूथ मसल नहीं होती, इसे नोट करते हुए चलना, आगे पढ़ोगे, आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी नोट करके चलो। कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं इसमें स्मूथ मसल नहीं होती है, ये लिख लेना, स्मूथ मसल नहीं होती है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या होती है, ये आर्ट्रियोल होती है, ये क्या है, ये आर्ट्रियोल्स है, ठीक है। और इन आर्ट्रियोल में हमारी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। जब ये स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है आर्टरी में, तो आर्टरी क्या करती है, यहाँ से देखो, कुछ आर्टरीज ऐसी होती है, कुछ आर्ट्रियोल ऐसे होते हैं जो कंस्ट्रिक्ट रहते हैं। ध्यान से सुनो, हमने बात करी थी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो यहाँ से निकल के उस जगह पे जाता है जहां पर उसकी डिमांड ज्यादा हो, यानी कि स्केलेटल मसल। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम स्केलेटल मसल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो स्केलेटल मसल की तरफ डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाता है। तो कुछ इस पॉइंट पे, इस एरिया में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो हम वही एरिया देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है।
आर्ट्रियोल में वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। ध्यान से सुनना, बहुत सारी जगह जगह पे ड्यूरिंग एक्सरसाइज वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो उससे नुकसान क्या होगा कि ये ब्लड तो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वेजो कंस्ट्रिक्शन के होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। पर यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वेजो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपका ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई। कौन सी? आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल कॉन्ट्रैक्ट हुई। जब आर्ट्रियोल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे भी एक प्रेशर लगेगा ब्लड का अपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान से सुनिए, एक प्रेशर हो गया P1, दूसरा प्रेशर हो गया P2। इन दोनों ही प्रेशर को ओवरकम करना है कि नहीं, नहीं करना है, ये बताओ। बिल्कुल करना है। ये दोनों ही प्रेशर को हमें काउंटर करना होगा। अगर काउंटर नहीं किया तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है कि नहीं? ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर हमने ये दो चीजों को काउंटर नहीं किया तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जब ये ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, जब ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। क्या ये ब्लड अच्छी तरीके से पूरी बॉडी में ट्रेवल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि काउंटर फोर्स लगा है। इसी काउंटर फोर्स को ओवरकम करने के लिए हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है वो और ज्यादा दबाव लगाता है, और ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी कि इस कंडीशन में मायोकार्डियम मैक्सिमम काम करते हैं। इस कंडीशन में मायोकार्डियम जो होते हैं वो मैक्सिमम काम करते हैं, बहुत तेजी से। इस कंडीशन में मायोकार्डियम जो होते हैं बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से, अच्छा ये काम क्यों करना है? क्योंकि यही क्या क्रिएट कर रहे हैं, आफ्टर लोड क्रिएट कर रहे हैं। ये जो दो प्रेशर अभी मैंने बताया, ये क्या कर रहे हैं, आफ्टर लोड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसके अंदर, आर्ट्रियोल के अंदर, है ना? आर्ट्रियोल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से ये फोर्स प्रेशर क्रिएट हुआ, ऊपर से बॉल ने अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाया। इन दोनों प्रेशर को ओवरकम करना है, और इसी प्रेशर को ओवरकम, यही जो प्रेशर है वो बेसिकली क्या है, आफ्टर लोड है। और इसी प्रेशर को कम करने के लिए हार्ट जो फोर्स लगाता है, हार्ट जो फोर्स लगाता है बहुत ज्यादा लगाता है, और इस फोर्स को बार बार काउंटर करने में, इस आफ्टर लोड को बार बार काउंटर करने से क्या होता है, हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है। हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है, और इस बार हाइपरट्रॉफी अलग होती है, हाइपरट्रॉफी होती है, और इस बार हाइपरट्रॉफी अलग होती है। इस बार हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, मायोकार्डियम थिकनेस इंक्रीज होगी, मायोकार्डियम थिकनेस, थिकनेस जो है वो इंक्रीज होगा। हाइपरट्रॉफी इस बार कैसे होगी, मायोकार्डियम की जो थिकनेस है वो इंप्रूव होगी। समझ में आया? मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी कैसे हो रही है, उसकी थिकनेस इंप्रूव हो रही है। यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुनो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आप देखो ध्यान से, ये जनरली कब देखने को मिलता है, जब हम रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं ना, तो देखोगे जब हम रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा प्रेशर लगाते हैं, आसपास की जो कैपिलरीज होती हैं वो बंद हो जाती हैं। कैपिलरीज कह रहा हूँ, जो आर्टरीज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उस कॉन्ट्रैक्ट को ओवरकम करने के लिए हार्ट बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। कभी भी देखना, जिम करोगे ना तो हार्ट का, अपनी हार्ट बीट चेक करना, एकदम से तेज होगी, जबकि रेस्ट पे हो फिर भी, रेस्ट पे हो फिर भी हार्ट तेज ज्यादा पंप करेगी। खासकर जब अपर बॉडी एक्सरसाइज कर रहे होगे तब। लोअर बॉडी पे उतना नहीं देखने को मिलेगा, अपर बॉडी पे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पास में हार्ट की, तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना तो ये भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसी प्रेशर को क्रिएट ओवरकम करने के लिए हार्ट बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली किसने तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ताकि ये जो प्रेशर लग रहा है इस प्रेशर को काउंटर किया जा सके। उस वजह से, उस वजह से, उस वजह से क्या होगा, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। अब कैसी हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियम, दिस इज कॉल्ड आफ्टर लोड, आफ्टर लोड। ये समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ, है ना? चलो, यहाँ तक आज के लिए काफी है। दो चीजें देखी आज हमने, क्या क्या देखा,
एक्सरसाइज के दो इफेक्ट देखने को मिले। क्या? हाइपरट्रॉफी, अलग अलग तरीके से। एक हाइपरट्रॉफी, अच्छा ये जो हाइपरट्रॉफी हो रही है जनरली किसमें होती है? तो एनारोबिक एक्सरसाइज में ज्यादा होती है। एनारोबिक एक्सरसाइज में ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा होता है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां पे वेजो कॉन्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा।